कक्षा 9 अध्याय नंबर 1 संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। अपने को 17 का भाग देना है 1 में, तो दशमलव प्रसार में कितने अंक होंगे, कितने अंकों के बाद दशमलव प्रसार की पुनरावृत्ति होगी, वो रिपीट होने शुरू हो जाएंगे, वो अपने को पता करना है। दशमलव के बाद 5 अंक के बाद रिपीटेशन होगा, 10 के बाद 16 के बाद, वो अपने को पता करना है। उसके लिए इसने कहा आप विभाजन प्रक्रिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी भाग देना अपने को कुल मिला के। देखिए 17 का भाग देना अपने को 1 में, भाग जाएगा नहीं तो आप लगाएंगे दशमलव, दशमलव की वजह से ये बनेगा 10, फिर भी भाग नहीं जा रहा तो भाग टूट जाएगा, ये बनेगा आपके 100। अब 17 का भाग देखें 100 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। 17 पंजे कितना होता है, 85। टेबल में यहाँ सामने लगा दूंगा, एडिटिंग के टाइम में आप पहाड़ा वहां से देख सकते। तो 17 पंजे 85, पीछे बचेगा आपके 15, पॉइंट लगा हुआ है, 0 डाल सकते हैं, 150। अब देखें 17 का भाग जाएगा इसमें 8 बार, 17 8 136, इसको घटाएं तो पीछे बचता है 14, लगाएंगे 0 बनेगा 140। अब 17 का भाग देखें इसमें कितनी बार जाएगा, फिर से 8 बार जाना है, 136, पीछे बचता है 4, लगाएंगे 0 बनेगा 40। 17 का भाग 40 में 2 बार, 17 दूना 34, पीछे बचेगा 6, लगाओगे 0 बनाओगे 60। 17 का भाग इसमें जाएगा 3 बार, 17 तिया 51, पीछे बचेंगे 9, आगे आएगा 0। अब 17 का भाग इसमें जाएगा 5 बार, 17 पंजे 85, पीछे बचेंगे 5, लगाओगे 0 बनेगा 50। 17 का भाग 50 में जाएगा आपके 2 बार, 17 दूना 34, पीछे बचेंगे 16। मैं इस तरफ लिख देता हूँ, पीछे बच रहे आपके कितने 16, लगाया 0 बनाया 160। 17 का भाग 160 में जाएगा 9 बार, 17 नम 153, पीछे बचेंगे 7, लगाओगे 0 बनेगा 70। 17 का भाग 70 में 4 बार, 17 चौक 68, पीछे बचेगा 2, लगाओगे 0 बनाओगे 20। 17 का भाग 20 में जाएगा 1 बार, 17 एकम 17, पीछे बचेंगे 3, लगेगा 0 बनेगा 30। 17 का भाग 30 में 1 बार, 17 एकम 17, पीछे बचेगा 13, लगाओगे 0 बनेगा 130। 17 का भाग 130 में 7 बार, 17 सत्ते 119, पीछे बचेगा 11, लगाओगे 0 बनाओगे 110। अब 17 का भाग 110 में कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 17 छंग 102, घटाएंगे तो पीछे बचता है 8, ठीक है, लगाओगे 0 बनाओगे 80। 17 का भाग 80 में कितनी बार जाएगा, 17 का 4 बार, 17 चौक 68, 80 में से 68 निकालेंगे तो पीछे बचेगा आपके 12 बचेगा, फिर आप लगाओगे 0 बनाओगे 120। अब 17 का भाग 120 में कितनी बार जाएगा, 7 बार, 17 सत्ते 119, पीछे बचेगा 1। अब याद करें हमने शुरुआत 1 से की थी, याद हो तो हमने शुरुआत कहाँ से की थी, 1 से। अब वापस 1 आ गया, इसका मतलब अब यहाँ जो संख्या है ये आनी है, यही वापस संख्या रिपीट होनी है, इसका मतलब आपको यहाँ रुक जाना है। इसके बाद अगर चाहें आप लिखना तो आप यहाँ से लिखना शुरू कर सकते हैं, 0 फिर 5 फिर 8 फिर 8 फिर 2 3 5। तो इसने ये पूछा था कि रिपीट कितने अंकों के बाद होना शुरू होगा, उन खंडों की अधिकतम संख्या अपने को बतानी है। तो इस दशमलव प्रसार में अपने को ये अंक गिन के बताने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, तो कुल 16 अंक आएंगे। उसके बाद संख्या वापस से रिपीट होने लग जाएंगी, आगे फिर से यही 16 अंक आएंगे, फिर से यही 16 अंक आएंगे और फिर से यही 16 अंक आएंगे। तो लास्ट में अपन लिख देते हैं अतः पुनरावर्ती खंड में, अतः पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या, अंकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 16 होगी। कितनी होगी साहब, 16 होगी। ये था आपके क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको 17 का भाग देना था 1 में और कितने अंक के बाद संख्याएं रिपीट होना शुरू होंगी वो बताना था। तो अपना आंसर आया 16। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6, P/Q, जहाँ Q 0 नहीं होना चाहिए के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक हो, जिनके एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो
और जिसका दशमलव प्रसार शांत हो। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करता है? तो कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने रखे हैं जिनको अपन ने P बटा Q के रूप में लिखा और P और Q पूर्णांक है। साथ में इनमें एक कंडीशन और है, इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड में आपको एक के अलावा कोई नहीं मिलेगा। जैसे एक के गुणनखंड क्या होंगे? एक होंगे, एक का गुणनखंड होगा एक और दो का होगा एक और दो, तो उभयनिष्ठ कौन है? एक। इसी तरह देखें एक का गुणनखंड एक, तीन के होंगे एक और तीन, तो उभयनिष्ठ कौन आया? एक आया। दो के गुणनखंड एक और दो, तीन के एक और तीन, कॉमन कौन आया? एक। इसी तरह सात के गुणनखंड एक और सात और दो का आ जाएगा आपके एक और दो, तो उभयनिष्ठ कौन है? एक। इसी तरह इसमें भी है 11 के गुणनखंड एक और 11, पाँच के एक और पाँच, तो उभयनिष्ठ कौन है? एक है। ठीक है, ये कंडीशन हो गई कि एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए और जिनका दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए। अब अपन चेक करेंगे इनमें से कौन सी संख्या है जिनका दशमलव प्रसार शांत है और वो किस वजह से हो रहा है, ये पूछ रहा है। देखें 1/2, अगर 2 का भाग में दूं 1 में तो कितना आएगा? 0.5, रुक गया तो दशमलव प्रसार क्या है? आपके शांत है। अब इसमें देखें अगर 3 का भाग में देता हूं तो 0.3 ये आता रहेगा, रुकेगा नहीं, तो ये तो हो गया आपके अशांत। ठीक है, 2/3 का अपन पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं, इसका आएगा आपके 6 6 6 6 और ये रुकने का नाम ही लेगा, तो ये भी क्या हो गया? आपके अशांत हो गया। इसको चेक करते हैं, 7 में अगर मैं 2 का भाग दूं यानी 7 का आधा ही करना है तो 3.5 रुक गया, इसलिए क्या होगा? ये शांत होगा। इसी तरह देखें 5 का भाग अगर मैं 11 में दूं तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, ये रहेगा आपके, यानी कि 2.2, ये भी रुक गया, इसका मतलब ये भी क्या है? शांत है। अब ध्यान से देखें जो संख्याएं शांत हो रही हैं उनमें ऐसा क्या खास है जो इनमें नहीं है। इसने कहा Q पर विचार करें, तो Q में आपको एक गुण नजर आएगा, वो देखें। देखिए इसके बटे में कौन है? 2, इसके बटे में कौन है? 2, इसके बटे में कौन है? 5। यानी जिन संख्याओं के बटे में 2 और 5 आ गया, कौन आ गया? 2 और 5 या दोनों आ जाए तो वो संख्याएं हमेशा कौन सी होती हैं? शांत संख्याएं होती हैं। जैसे एक एग्जांपल और लें अपन, 21/20। अब 20 का भाग अगर मैं मान लो 21 में दूं तो 20 एकम 20, फिर पॉइंट लगेगा, 1 बचा 10 बनेगा 0 0। 20 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 5 बार, तो कुल मिला के ये भी शांत आया। अब ये शांत क्यों आया? क्योंकि देखें 20 के गुणनखंड होंगे 2 × 10, फिर आप 10 के वापस करोगे 2 × 5, तो देखें कौन आ रहा है? 2 और 5 आ रहे हैं, इस वजह से ये भी क्या हो गया? शांत। तो कुल मिला के जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो शांत कब होती हैं? जब उनके बटे में यानी Q का मान क्या हो? 2 हो या 5 हो या दोनों हो, तब भी चल जाता है। तो इसमें फाइनल आंसर मैं अब आपको लिखवा देता हूँ। तो देखें क्वेश्चन का मतलब और आंसर हमने समझ लिया। अब आंसर में आप ये लिख सकते हैं संख्याओं के उदाहरण 1/2 जिसका दशमलव प्रसार 0.5 होगा, शांत होगा। 5/2, 11/5, 7/5 और 21/20, इन सब के दशमलव प्रसार शांत है और इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा आपको कोई मिलेगा नहीं। कारण नीचे लिखेंगे। Q के बारे में पूछा था कि Q का ऐसा कौन सा गुण इसमें शामिल होगा, तो उपरोक्त परिमेय संख्याओं में जिनका दशमलव प्रसार शांत है में Q के गुणनखंड में आपको 2 मिलेगा या 5 या फिर दोनों शामिल मिलेंगे। ऐसी संख्याएं जिसके बटे में 2 आ जाए, 5 आ जाए या फिर दोनों आ जाए, उनका दशमलव प्रसार हमेशा शांत होता है। तो सारा कमाल किसका है? Q का। Q में क्या आना चाहिए? 2, 5 या फिर दोनों। तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 6।